जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य घटना है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना से 4 गुना अधिक सेना के साथ युद्ध किया था। इतनी बड़ी सेना से युद्ध करते समय महाराणा प्रताप को बहुत से सैनिक घायल हो गए थे और बहुत से सैनिक वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे। हार को सामने देखकर प्रजा के हित में महाराणा प्रताप ने अरावली के जंगलों में शरण लेने का निर्णय लिया। उस बियाबान जंगल में महाराणा प्रताप और उनकी प्रजा को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनका खाना यानी कि राशन भी लगभग समाप्त होने के कगार पे आ गया था और उनको जंगल के घास के पत्तों और बीजों को पीसकर भोजन के रूप में खाना पड़ा। हम जिस घास की बात कर रहे हैं इसे कोदा या कोदो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा पुष्टिकारक होता है। आज भी बहुत से लोग इसकी रोटियों को बड़े चाव से खाते हैं। और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे तब वो रोटी खा रहे थे जंगल में, और कहा जाता है कि तभी जंगल में एक जानवर आ गया और अमर सिंह के हाथ से रोटी छीनकर भाग गया। तभी अमर सिंह एक तो छोटे थे और जंगली बिलाव से भयभीत होकर रोने लगे, यानी कि जंगली जानवर जो उनके हाथ से रोटी छीन के ले गया था उससे भयभीत होकर वह रोने लगे थे। तभी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप यह सब देखकर उनका मनोबल टूट गया था, और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने यह सब देखकर अकबर को एक पत्र भी लिखा जिसमें वह आत्मसमर्पण करने की बात लिखी। जैसे ही वह पत्र अकबर के हाथ लगा तो अकबर ने वो पत्र सभी दरबारियों की उपस्थिति में महाराणा प्रताप सहित सभी राजपूत जाति को बहुत अपमानजनक शब्द कहे थे। अकबर के दरबार में महाराणा प्रताप का एक जाने वाला भी था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। उसको महाराणा प्रताप का इस प्रकार अकबर के सम्मुख आत्मसमर्पण करना बहुत ही निराशाजनक लगा, परंतु वह उस समय चुप रहा। उसने महाराणा प्रताप के लिए बाद में एक पत्र भी लिखा जिसमें वह महाराणा प्रताप के वीरता का वर्णन किया। पृथ्वी सिंह ने उस पत्र में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसे पढ़कर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान फिर से जागा और वह अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए फिर से तैयार हो गए और जीवन पर्यंत लड़ते रहे। दोस्तों, तभी से कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने घास फूस की रोटी खाई थी, तो यही कहानी थी उनकी घास फूस रोटी खाने की। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप के द्वारा लिखे गए इस पत्र में कितनी सच्चाई है। तो समझने वाली बात है, महाराणा प्रताप का पुत्र यानी अमर सिंह की उम्र तब 16-17 वर्ष रही होगी, और कोई भी 16-17 वर्ष का बच्चा किसी जंगली बिलार से रोटी छीनने पर वो रोएगा नहीं, क्योंकि 16-17 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये बात आप भी जानते हैं। और दूसरी बात, तुर्की इतिहासकारों के पास ऐसी कोई बात नहीं लिखी, ना ही उनके द्वारा ऐसी कोई बात कही गई कि महाराणा प्रताप ने अकबर को कोई पत्र लिखा था, यानी कि महाराणा प्रताप ने किसी भी प्रकार से कोई पत्र अकबर को नहीं लिखा था। यह सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं लोगों द्वारा। तो यह बात पूरी तरह से गलत पाई जाती है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को कोई पत्र लिखा था। और वैसे भी इसके अलावा भी सोचने वाली बात है, महाराणा प्रताप जैसा विशाल योद्धा जो अकबर से इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने लोगों का बलिदान दिया, इतने सैनिकों का बलिदान दिया, उसके बाद एक छोटी सी बात पर क्या वो आत्मसमर्पण के लिए कोई पत्र लिख सकते हैं? यह सोचने वाली बात ही है। तो दोस्तों, यह पूरी तरह से यह बात गलत ही पाई गई है। और अगर कोई ऐसी बात होती तो तुर्की के इतिहास में भी यह बात लिखी होती, लेकिन तुर्की के इतिहास में ऐसी कोई बात नहीं लिखी, ना ही भारत के इतिहास में। यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानी ही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।